का वीडियो हमारा परागण के ऊपर होने वाला है, पॉलिनेशन, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे स्वयुग्मन, देखेंगे कैसे कि स्वयुग्मन कैसे होता है और उसकी विशेषता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे सजातपुष्पी परागण और परनिषेचन। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आते और सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। परागण, पॉलिनेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से, और चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर आना, वर्तिकाग्र पर आना या स्थानांतरण, स्थानांतरण। अब एनसीईआरटी जो दी है उसके आधार पर परागण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। परागण के प्रकार, परागण के प्रकार 3 प्रकार के। पराग के स्रोत के आधार पर एनसीईआरटी ने लिखा है, हम भी लिख देते हैं, पराग के स्रोत के आधार पे, पराग के स्रोत के आधार पर। ठीक है, तो पहला है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। स्वयुग्मन या ऑटोगैमी क्या है? ये एक हमने बना लिया स्त्री केसर, और ये हो गया एक परागकोश। पुष्प जल्दी से बनाते हैं टाइम पास न करते हुए। ठीक है, ये एक पुष्प बन गया। अब इसमें देखिए कि इसके यहाँ से, मतलब परागकोश से, एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण स्वयुग्मन कहलाता है। स्वयुग्मन या ऑटोगैमी इसी को कहते हैं। आसान है, बहुत आसान है, आसानी से याद हो जाएगा आपको। ये इम्पोर्टेंट है कि एक ही पुष्प के परागकोश से पराग कणों का, परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ऐसा पुष्पों में कब कब हो सकता है? ये हो सकता है पुष्प द्विलिंगी हो, पहली बात। पुष्प द्विलिंगी हो, पहली कंडीशन ये हो गई कि पुष्प द्विलिंगी हो, और पुष्प के दोनों, मतलब परागकोश और वर्तिका दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। परागकोश और स्त्री केसर या वर्तिकाग्र, स्त्री केसर परिपक्व हो जाएगा तो वर्तिकाग्र भी परिपक्व ही है। स्त्री केसर साथ परिपक्व हूँ। तीसरी कंडीशन क्या है कि ये ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, इसी के जस्ट थोड़ा पास, मतलब इतना ज़्यादा दूर ना हो कि परागकण पहुँच ना पाए, तो पास पास होने चाहिए। परागकोश और स्त्री केसर पास पास होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। और अगर पुष्प बंद है, बंद प्रकार का, जैसे मटर में देखिए उसमें पुष्प बंद रहता है, उसके जो परागकोश होते हैं उसके अंदर होते हैं, जब आपको दिखेगा कि परागकोश अंदर उसमें बंद रहते हैं और स्त्री केसर के पास ही होते हैं, तो उसमें ज़्यादा चांस है कि स्वयुग्मन हो।
अधिकतर मतलब सामान्यतः 99% चांस है कि स्वयुग्मन ही हो उसमें। बंद पुष्प में बंद पुष्प में बंद पुष्प में ज़्यादा चांसेस हैं। अब एनसीईआरटी इसी स्वयुग्मन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखती है जो नीट या सीयूईटी में आता है। क्या कहती है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो दोनों प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं। दोनों प्रकार के मतलब कौन से? एक पुष्प ऐसा होता है जो खुला हुआ हो, मतलब ऐसे ओपन टाइप, और एक पुष्प होता है जो बंद प्रकार का होता है। बंद कैसे? जैसे मटर में या तो स्त्री केसर और परागकोश खुले होंगे, बाहर दिखते रहेंगे, या तो वो पुष्प के अंदर बंद रहेंगे। इस प्रकार के पुष्प कुछ पादप उत्पन्न करते हैं। कुछ पादप दो प्रकार के पुष्प बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है वायोला, वायोला या कॉमन पैंसी कहते हैं, वायोला या सामान्य पांसी। ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस, या तीसरा है कॉमेलिना, कनकौआ, कॉमेलिना, कनकौआ। ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो ये 2 प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं, एक खुला हुआ, एक बंद। अब दोनों पुष्प को कहते क्या हैं? एक पुष्प को कहते हैं अनुन्मिल्य और दूसरे को कहते हैं उन्मिल्य, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। उन्मिल्य परागणी और अनुन्मिल्य परागणी। अनुन्मिल्य परागणी ये है चेस्मोगैमस, और ये है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस में अंतर क्या होता है? चेस्मोगैमस फ्लावर, इसमें जो है पुष्प अनावृत होता है, मतलब खुला हुआ होता है, पुष्प अनावृत। जबकि इसमें क्या होता है? आवृत होता है, ढका हुआ होता है। आवृत पुष्प कैसे होते हैं? देखना हो तो आप मटर का पुष्प देख सकते हैं। आवृत का मतलब ये पूरा पुष्प ही ढका हुआ नहीं रहेगा। आवृत का मतलब उसमें है पुंकेसर और स्त्री केसर, वो ढके हुए होते हैं। इसमें दोनों के चांस हैं, या तो स्वयुग्मन हो सकता है या फिर पर परागण हो सकता है। स्वयुग्मन या पर परागण, दोनों द्वारा इसमें परागण होता है। पर परागण, इसमें सिर्फ क्या होगा? क्लिस्टोगैमस में सिर्फ स्वयुग्मन ही हो सकता है, स्वयुग्मन। इसमें अगर चेस्मोगैमस में अगर जो है परागण कराने वाला कोई नहीं होगा, कीट नहीं होंगे, तो इसमें जो है बीज बनने के चांस नहीं होते हैं। इसमें परागण कारकों की आवश्यकता होती है, परागण कारकों की आवश्यकता। परागण कारक क्या है ये आगे के वीडियो में हम देखेंगे, आवश्यकता। जबकि यहाँ आवश्यकता नहीं है। और इसमें क्या होता है? सदैव बीज बनेंगे, सदैव। क्यों? क्योंकि ये बंद हैं, आसानी से आपस में जो है परागकोश
परागकण को स्त्री के सर पर स्थानांतरित कर देगा, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर देगा। तो इसमें चाहे परागण कारक हों या ना हो, बीज बनना ही बनना है, सदैव बीज बनेंगे। क्रिस्टोगैमस फ्लावर के बेनिफिट भी हैं, नुकसान भी हैं। बेनिफिट ये है कि इसमें परागण कारक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन नुकसान ये है कि बार बार स्वयुग्मन होने से जो अप्रभावी लक्षण होते हैं, जो आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, मेंडल वाले में, अप्रभावी लक्षण होते हैं वो डोमिनेट होने लगते हैं, जिससे किस्म खराब होने लगती है। तो इसके नुकसान भी हैं। तो इसमें इतना ही देखेंगे।